हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 43 और हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी नीड टू फॉलो कंसिस्टेंटली। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें ये बताया गया है कि जहाँ पे आपको अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, अल्टरनेटिव्स जैसे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, एक है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है रिटर्न डाउन मेथड। तो ये मेथड जो है बहुत पॉपुलर मेथड है और मोस्ट ऑफ द कंपनी ये दो मेथड फॉलो करती है। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको वही मेथड फॉलो करना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ठीक है, तो अभी स्टडी मटेरियल में किस तरीके से बताया गया है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, एनी पॉलिसी एडेप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस एंड नीड नॉट बी चेंज जनरली अनलेस एंड until circumstances demanded। मतलब आपको ये मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए until and unless circumstances demand। मतलब ऐसी कुछ घटना हो जाती है जिसकी वजह से आपको मेथड चेंज करना पड़े तो आप चेंज कर सकते हो। वो कौन सी घटना होती है, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, चेंज इन द गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट का लॉ ही चेंज हो गया, जैसे मैंने दो मेथड के बारे में बात की थी आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा क्या था हमारा? रिटर्न डाउन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अभी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो ही नहीं करना है, हर एक कंपनी को WDV फॉलो करना है, तब तो हमें WDV फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया है। तो अगर ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी कंडीशंस है, जैसे चेंज इन इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि आपको अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होता है तो उसको कंप्लाई करने के लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी पॉलिसी जो है, कंसिस्टेंसी जो कंसेप्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और है सर्कमस्टेंसेस, जैसे एक्रूड एंड मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मेथड मोर अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट नहीं है, तभी भी आप क्या कर सकते हो? नए मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आप अगर एक मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसी मेथड को थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द दैट प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो तो लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। लेकिन ये 3 कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो? अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। However, it does not stop any improvement of new technology। मतलब अगर न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है तो उसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हो? अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। बट दैट शुड बी डिस्क्लोज विद अ नोट। मतलब आपने अगर कंसिस्टेंसी जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं किया, मीन्स जो मेथड आप फॉलो कर रहे थे उस मेथड को आपने चेंज कर दिया, तो आप तो चेंज कर सकते हो जो मैंने कंडीशंस आपको बताई, अगर वो कंडीशंस है तो। उसके अलावा आपको एक और काम करना पड़ेगा,
आपको डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। मीन्स जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहाँ पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि पहले हम ये मेथड फॉलो करते थे, अब इस साल से हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, और इस मेथड के चेंज करने की वजह से जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट आएगा वो भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है उस मेथड की वजह से, तो उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अ कंपनी एडॉप्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, डेप्रिसिएशन का एक मेथड है। वो स्ट्रेट लाइन मेथड जो मैं बता रहा था वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दोनों सेम है। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। तो इसमें देखिए एग्जांपल में क्या बताया है कि अगर आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रहे हो किसी असेट्स के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता दूँ कि आपने कार परचेस किया है, परचेस कॉस्ट है आपका ₹10 लाख एंड लाइफ ऑफ द कार इज़ 10 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10 ईयर्स है तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 लाख। तो आपने अगर पहले ईयर में जब भी आपने कार परचेस किया तो वहाँ पे आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अगले आने वाले 9 सालों में भी आपको यही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, मेथड कब चेंज कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको कंडीशंस बताए थे उसमें 3 कंडीशन थे। एक तो लॉज एंड रेगुलेशन अगर आपका चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या था, फॉर द कंप्लाई ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और तीसरा क्या था आपका, एक तीसरा हमारा ये था कि अगर फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मेथड फॉलो करने से मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन आ रहा है तो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल था कि न्यू टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो रही है तो उसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो, उसे मीन्स नया मेथड फॉलो कर सकते हो। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।